हरियाणा पंजाब में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई है और सरकारों पर प्रदूषण के मामले में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। विज ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मामला देश के उच्चतम न्यायालय में है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उस पर सरकार अमल भी कर रही है, लिहाजा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। फटकार लगाई है, कहा है कि पराली जलाने के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकारें सिर्फ आई वॉश कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। विज ने किसानों द्वारा चालान काटने वाले अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की खुली धमकी पर भी बयान दिया और कहा कि सरकार और अधिकारी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वह उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कर रहे हैं और उन आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। बंधक बनाया जाएगा। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। अंबाला में आज अनिल विज ने हुड्डा द्वारा ईवीएम के मामले में कोर्ट जाने को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि हिंदुस्तान में जहां जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां ये ईवीएम खराब होने की बात नहीं करते। विज ने कहा अगर कांग्रेस लीड ले रही है तो चुनाव आयोग ठीक है, अगर बीजेपी लीड ले रही है तो चुनाव आयोग सुबह शाम के गैप में खराब है। विज ने कहा कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे और चुनाव करवाएंगे, तो जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं पहले उनका इस्तीफा लेकर वहां से दोबारा चुनाव करवा लो। कहना कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर हम कोर्ट में जाए। देखिए, कोर्ट में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है। कर्नाटक में तुम जीत गए, तुमने एक भी बारी ईवीएम की बात नहीं की। हिमाचल में तुम जीत गए, तुमने एक भी बार ईवीएम की बात नहीं की। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां पर ईवीएम की बात नहीं करी। अगर तुम लीड ले रहे हो तो चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव वाले दिन जब हमारी लीड बढ़नी शुरू हुई तो जयराम रमेश जी ने आके कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग खराब है। अरे, जो चुनाव वो एक सवेरे था वही शाम को है, चुनाव आयोग थोड़ा बदला था। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए? प्रियंका गांधी द्वारा वायनाड से आज अपना नामांकन भर दिया है, जिसको लेकर विज ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव नहीं लड़ते, ये यहाँ से भागकर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। विज ने कहा कि ये गलतफहमियां हैं और यही गलतफहमियां इनको हरियाणा में भी थी, लेकिन यहाँ की जनता ने इनको गीता का ज्ञान दे दिया कि 6 लाख से ऊपर की जो है वो जीत दर्ज करेंगे। देखिए, अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता हैं तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ रहे हैं। ये गलतफहमियां हैं। इसी प्रकार की गलतफहमी इनको हरियाणा में भी थी, पर हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी नगर पालिकाओं और नगर निगम कमिश्नर को आदेश दिए कि सभी अपने अपने कार्यालय में समाधान शिविर लगाएंगे, जिस पर कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा का बयान सामने आया कि सरकार एक बार फिर लोगों को लाइनों में लगवाने का काम कर रही है। अनिल विज ने कुमारी शैलजा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आता कि हम काम करें तो इन्हें दिक्कत है, ना करे तो इन्हें दिक्कत है। विज ने कहा कि इनकी तकलीफ दूर नहीं हो सकती क्योंकि इनकी तकलीफ तो इन्हें जनता ने दे दी है। हमने तो काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री अपने विवेक से सारे काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को बेवकूफ बना के फिर कतार में लगाना चाहते हैं।
अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। मतलब इलेक्शन हरियाणा के नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने आज एक वीडियो जारी करके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से खुद मंदिरों में जाने की अपील की और आरोप लगाया कि मंदिरों में किसानों को एसपी नहीं मिल रही है और उन्हें तंग किया जा रहा है। जस्सी द्वारा जारी इस वीडियो पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम एक एक दाना फसल का खरीदेंगे, लेकिन कहीं अगर अनियमितता आएगी तो हमने हर मंडी में एक एक IAS अधिकारी की ड्यूटी लगाई हुई है, जिसमें कि फसल का ठीक ढंग से उठान हो और उन्हें ठीक ढंग से पैसे मिले। लेकिन अगर फिर भी कहीं से शिकायत आती है तो हम ठीक तरीके से उसका निपटान भी करेंगे। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सीएम से कहा है कि वो वादा खिलाफी ना करे, किसानों की बात सुने और किसानों का MSP के हिसाब से जो है MSP के पैसे साथ, दें। फसल खरीदी। नहीं, बिल्कुल जो सरकार ने कहा है कि MSP के मुताबिक हम किसानों की फसल खरीदेंगे और पूरी तरह से अगर कहीं से नियमितता आएगी तो सभी जो जिलों के लिए एक एक सीनियर IAS ऑफिसर भी लगा दिया गया है कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक ढंग से उठान भी हो, ठीक ढंग से पैसे भी मिले। अगर किसी की शिकायत होगी तो उसका निपटान करेंगे।